कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए मजमून लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है मौजू है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के उन्वान पर, मौजू पर यानी टॉपिक पे मजमून लेकर आया हूँ। मजमून बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर करें। मैंने बताया था कि मजमून 10 नंबर का होता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें या अपने जहन में बैठा लें। इंशाल्लाह 10 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए, ईद उल फित्र। ईद उल फित्र, ईद के माने क्या होता है? दोबारा लौट कर आने वाला, यानी बार बार आने वाला, दोबारा आने वाला, लौट कर आने वाला। इसका जो असली माना है वो ये है। लेकिन इस्तिलाह में जो हम लोग ईद मनाते हैं, तो ईद के माने खुशी के माने हैं, बार बार लौट कर आने वाली खुशी को ईद कहते हैं। फित्र, इसको ईद उल फित्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फित्र क्या है? फित्र का मतलब होता है कि भूख तोड़ना, यानी नाश्ता करना, खाना खाना। शाम में हम लोग इफ्तार करते हैं ना, तो इफ्तार फित्र से बना है। यानी ईद जो आती है, अब एक महीना रमजान के रोजे के बाद अब दिन में हम लोग खा सकते हैं। फित्र कहते हैं खाने पीने को, यानी भूख तोड़ने को। तो ईद उल फित्र इसका नाम रखा गया कि अब जो है रमजान के रोजे पूरे हो गए हैं, अब आप दिन में खा सकते हैं। चलिए हम मजमून शुरू करते हैं। तो ईद मुसलमानों के त्योहारों में से अहम है। यानी मुसलमान के जितने त्योहार, उसमें सबसे अहम त्योहार ईद है। ये जश्न रमजान के 30 रोजे रखने, रमजान में 30 या 29 रोजे रखते हैं। चांद निकलता है उस हिसाब से, अगर 30 का चांद निकलता है तो 30 रोजे होते हैं, 29 का चांद निकलता है तो 29 रोजे। तो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं रमजान के 30 रोजे रखने और उसकी तकमील, यानी रमजान जो पूरा होता है उसके मुकम्मल, तकमील कहते हैं पूरा होने को, मुकम्मल होने को। तो तकमील की खुशी में मनाया जाता है। हिजरी साल के शव्वाल, साल 2 होते हैं, एक ईसवी साल होते हैं, एक हिजरी साल होते हैं। ईसवी साल जो होता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ईसवी गिना जाता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्के से मदीना हिजरत किया था आपने, उससे हिजरी साल की गिनती होती है। तो उर्दू महीने में रमजान के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल आता है, शव्वाल के बाद ज़िलक़ायदा आता है। उर्दू महीना याद कर ले आप लोग: मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी या रबीउल ऊला भी कहते हैं, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला या जुमादुल अव्वल भी कहते हैं, जुमादुल सानी या जुमादुल आखिर, और उसके बाद रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा। ये 12 महीने अरबी महीने या हिजरी साल के महीने होते हैं। तो शव्वाल के महीने की पहली तारीख जो होती है वो ईद की तारीख होती है। पहले तारीख को ईद मनाते हैं, तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। 29 या 30 यानी 29 रोजा पूरा करने के बाद शाम को अगर चांद नजर आता है तो अगला दिन ईद होती है, या फिर 30 रोजा पूरा करने के बाद चांद नजर आता है तो ईद होती है। तो 29 या 30 रमजान की शाम में हम लोग चांद देखते हैं। शाम को जब ईद का चांद नजर आता है तो उसी वक्त रमजान का महीना मुकम्मल हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है रमजान का महीना जब ईद का चांद, शव्वाल का चांद निकल आता है। उसके कल होकर के दिन तमाम मुसलमान गुस्ल करके, यानी नहा धोकर, ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, मीठी चीज खाकर ईदगाह जाते हैं। ये सब क्या है? मुस्तहब है। अगर नए कपड़े नहीं तो अच्छे कपड़े सबसे पहन के जाना है, खुशबू लगाना है, मीठी चीज खाना है। उसके बाद ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में जमात के साथ 2 रकात ईद उल फित्र की, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। एक नमाज लोग अकेला घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन जमात यानी बहुत सारे लोग मिलकर जब नमाज पढ़ते हैं उसको जमात की नमाज कहते हैं। इमाम साहब आगे पढ़ाते हैं और पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की वाजिब, ईद उल फित्र की नमाज क्या है? वाजिब नमाज है।
वाजिब नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद जुमे के दिन भी खुतबा होता है और ईद के दिन भी खुतबा होता है। तो जुमे के दिन खुतबा नमाज से पहले होता है और ईद के दिन, बकरीद के दिन खुतबा नमाज के बाद होता है। तो नमाज के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। खुतबा कहते हैं अरबी में तकरीर को। खुतबा के माना जो उर्दू में तकरीर करते हैं उसको खुतबा कहते हैं। अरबी में जो तकरीर होती है उसको खुतबा का उर्दू में वाले को तकरीर कहते हैं। तो खुतबा के माना तकरीर होता है। खुतबा देते हैं यानी तकरीर करते हैं, वो अरबी में होता है, उर्दू में नहीं होता, अरबी में। खुतबा के बाद तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप मजमून को बड़ा करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ईद के दिन ईदगाह के आसपास दुकानें लगती है, बच्चे खिलौने खरीदते हैं, चीज़ खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, खाने पीने की अशिया खरीदते हैं, ये आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर सवाई खाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, सवाई खिलाते हैं, घूमने जाते हैं एक दूसरे के घर, ये सारी चीज़ आप इसमें बीच में बढ़ा सकते हैं अगर बड़ा मजमून करना है तो। जो लोग खुशहाल होते हैं उन पर ईद के मौके पर, यानी जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दिया है उनके ऊपर क्या होता है, सदका फित्र देना वाजिब होता है। यानी ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र गरीबों को दिया जाता है। कौन लोग देंगे? जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, खुशहाल लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, वो गरीबों को सदका फित्र। सदका फित्र कहते हैं जैसे रमज़ान में रोज़ा रखा और रोज़े के अंदर कुछ कमी बेशी रह गई तो उसका सदका गरीबों को देना है। क्यों दिया जाता है सदका फित्र? सदका फित्र गरीबों को दिया जाता है कि वो भी ईद की खुशी में हमारे साथ शामिल हो सके। क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं तो अल्लाह ने ये हमारे लिए, हमारे ऊपर वाजिब किया है कि जब हम खुश हों, जब हम खुशी मनाएं तो हमारे जो गरीब भाई हैं जिनके पास माल दौलत नहीं है तो उनको भी अपनी खुशी में शरीक करें। ईद से हमें मिल्लत कहते हैं यानी मजहब, दीन, इत्तेहाद। इत्तेहाद कहते हैं एकता और इज्तिमाइयत, यानी एक साथ जमा होना, एक साथ रहने का सबक मिलता है। यानी मोहब्बत का, भाईचारे का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का ईद का त्यौहार हमें ये पाठ देता है, सबक देता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे आप याद कर लें। इंशाल्लाह आपके 10 नंबर पक्के हैं। और आपसे फिर गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्ज़ाम और आपकी तैयारी के लिए जो कुछ भी हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा जो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आपको पहुंच जाया करेगा।